क्या आपको पता है, दुनिया का सबसे बड़ा निवेश शेयर बाजार में नहीं, सोने में नहीं और प्रॉपर्टी में भी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा निवेश खुद आप है। जी हाँ, आप जितना पैसा किसी और चीज में लगाते हैं, अगर उतनी ही मेहनत और समय आप अपने आप पर लगाएं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग हर चीज में पैसा लगाते हैं सिवाय खुद के। हम नई गाड़ी खरीदते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, लेकिन एक नई किताब खरीदने से पहले, एक नया कोर्स करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। आज हम बात करेंगे इस बात की कि खुद पर निवेश करने का असली मतलब क्या है और ये आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है। अगर आप अपनी असली क्षमता को पहचानना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा जरूर देखिए। खुद पर निवेश करना ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। जब हम पैसे का निवेश करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वह पैसा बढ़कर वापस आएगा। ठीक उसी तरह जब हम अपने ज्ञान, अपनी सेहत, अपने कौशल और अपने रिश्तों में निवेश करते हैं, तब हमें भी समय के साथ बहुत बड़ा फायदा मिलता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा समाज हमें सिखाता है कि सिर्फ पैसे को बचाना और बढ़ाना जरूरी है, जबकि खुद को बेहतर बनाना कोई प्राथमिकता नहीं है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों खुद पर निवेश करना हर दूसरे निवेश से ज्यादा जरूरी है और इसे अपनी रोजाना की जिंदगी में कैसे शामिल करें। यह यात्रा आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1, सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, तो शायद आप अपने घर, अपनी गाड़ी या अपने बैंक बैलेंस के बारे में सोचेंगे। लेकिन असल में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है, आपका ज्ञान है, आपकी सेहत है और आपका समय है। ये वह संपत्तियां हैं जिन्हें कोई आपसे छीन नहीं सकता। बाजार गिर सकता है, नौकरी जा सकती है, पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन जो ज्ञान और कौशल आपने अपने अंदर विकसित किया है वह हमेशा आपके साथ रहता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे समझदार लोग सबसे पहले खुद में निवेश करते हैं, उसके बाद ही बाकी चीजों में। एक साधारण उदाहरण लीजिए। 2 लोग हैं, दोनों के पास बराबर पैसा है। एक व्यक्ति अपना सारा पैसा महंगी चीजें खरीदने में खर्च करता है, दूसरा व्यक्ति अपना पैसा नई स्किल सीखने में, किताबें पढ़ने में और अपनी सेहत सुधारने में लगाता है। 5 साल बाद पहला व्यक्ति वहीं का वहीं रहता है, शायद कर्ज में भी डूब जाए, लेकिन दूसरा व्यक्ति अपनी नई स्किल्स की वजह से बेहतर नौकरी पाता है, ज्यादा पैसा कमाता है और एक स्वस्थ, संतुष्ट जीवन जीता है। यही फर्क है जो खुद पर निवेश करने से आता है। यह निवेश धीमा जरूर लगता है, लेकिन इसका असर हमेशा के लिए रहता है। अध्याय 2, ज्ञान में निवेश। ज्ञान वह निवेश है जिसका ब्याज कभी कम नहीं होता, बल्कि समय के साथ बढ़ता ही जाता है। जब आप एक नई किताब पढ़ते हैं, एक नया कोर्स करते हैं या किसी अनुभवी इंसान से कुछ सीखते हैं, आप असल में अपने दिमाग को अपग्रेड कर रहे होते हैं। यह अपग्रेड आपको नए मौके देखने की क्षमता देता है जो पहले आपको नजर नहीं आते थे। जितना ज्यादा आप जानते हैं, उतने ज्यादा दरवाजे आपके लिए खुलते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पढ़ाई सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक सीमित है, लेकिन असली सीखना स्कूल खत्म होने के बाद ही शुरू होता है। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वे उद्यमी हों, वैज्ञानिक हों या कलाकार हों, वे सभी जीवन भर सीखते रहते हैं। वे रोज कुछ नया पढ़ते हैं, नए विचारों को समझते हैं और अपने पुराने विचारों को चुनौती देते हैं। यह आदत उन्हें बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में मदद करती है। अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो सीखना बंद मत करिए, चाहे आप किसी भी उम्र में क्यों ना हो। ज्ञान में निवेश करने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। इसमें नई भाषाएं सीखना, नई तकनीक समझना, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बातचीत करना और नए अनुभव लेना भी शामिल है। हर नया अनुभव आपके दिमाग में नए रास्ते बनाता है जो आपको रचनात्मक और लचीला बनाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई कोर्स या किताब खरीदने से पहले झिझकें, याद रखिए कि यह खर्च नहीं, बल्कि आपके भविष्य में सबसे अच्छा निवेश है। अध्याय 3, सेहत में निवेश। अगर आपकी सेहत खराब है तो बाकी सारी सफलताएं बेमानी हो जाती। सेहत वह नींव है जिसके बिना कोई भी बड़ी उपलब्धि टिकाऊ नहीं रह सकती। फिर भी हम में से ज्यादातर लोग अपनी सेहत को सबसे आखिरी प्राथमिकता देते हैं। हम काम के दबाव में नींद कुर्बान करते हैं, व्यस्तता के नाम पर एक्सरसाइज छोड़ देते हैं और जल्दी जल्दी में जंक फूड खाते हैं। ये सारी आदतें धीरे धीरे हमारे शरीर और दिमाग दोनों को कमजोर करती जाती हैं। सेहत में निवेश करने का मतलब है रोजाना कुछ समय अपने शरीर को देना, चाहे वह सुबह की सैर हो, हल्की एक्सरसाइज हो या सिर्फ पर्याप्त नींद लेना हो। यह सब छोटे छोटे निवेश हैं जिनका असर बहुत बड़ा होता है। जब आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपका दिमाग भी ज्यादा स्पष्ट और तेज काम करता है। आप ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर पाते हैं, बेहतर फैसले ले पाते हैं और जिंदगी का ज्यादा आनंद उठा पाते हैं।
इसके विपरीत अगर सेहत बिगड़ जाए तो पैसा और सफलता होते हुए भी जिंदगी का असली सुख हाथ से निकल जाता है। मानसिक सेहत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी शारीरिक सेहत। तनाव, चिंता और नकारात्मक सोच को नज़रअंदाज करना लंबे समय में बहुत नुकसानदायक साबित होता है। ध्यान करना, अपनी भावनाओं को समझना और ज़रूरत पड़ने पर किसी विशेषज्ञ से बात करना, यह सब मानसिक सेहत में निवेश करने के तरीके हैं। जो लोग अपनी मानसिक सेहत का ख्याल रखते हैं वे मुश्किल परिस्थितियों में भी संतुलित रहते हैं और बेहतर निर्णय ले पाते हैं। इसलिए सेहत को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यह वह पूंजी है जिसके बिना बाकी सब कुछ बेकार है। अध्याय 4, समय का सही इस्तेमाल। समय हमारी सबसे कीमती और सबसे सीमित संपत्ति है। पैसा गंवाने के बाद फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए खुद पर निवेश करने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अपने समय का समझदारी से इस्तेमाल करना। बहुत सारे लोग अपना कीमती समय बेमतलब की चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। बिना सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते हुए, बिना किसी उद्देश्य के टीवी देखते हुए या ऐसी गतिविधियों में जो उनकी जिंदगी में कोई मूल्य नहीं जोड़ती। खुद पर निवेश करने वाले लोग अपने समय को बहुत सावधानी से बांटते हैं। वे हर दिन कुछ समय सीखने के लिए निकालते हैं, कुछ समय अपनी सेहत के लिए और कुछ समय अपने महत्वपूर्ण रिश्तों के लिए। यह ज़रूरी नहीं कि यह समय बहुत ज़्यादा हो। यहाँ तक कि रोज़ सिर्फ 30 मिनट भी अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं, तो समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना समय है, बल्कि यह है कि आप उस समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। समय का सही इस्तेमाल करने के लिए प्राथमिकताएं तय करना बहुत ज़रूरी है। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जो कल मुझे बेहतर इंसान बनाएगा। अगर जवाब खाली है तो शायद समय को दोबारा व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी आदतें जैसे रोज़ पढ़ना, रोज़ कुछ नया सीखना या रोज़ अपनी सेहत पर ध्यान देना समय के साथ बहुत बड़े परिणाम देती हैं। यही आदतें आपको उन लोगों से अलग बनाती हैं जो सिर्फ समय गुजारते हैं बिना कुछ हासिल किए। अध्याय 5, कौशल में निवेश। आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में सिर्फ एक स्किल पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। तकनीक इतनी तेज़ी से बदल रही है कि जो हुनर आज कीमती है वह कल पुराना पड़ सकता है। इसलिए लगातार नए कौशल सीखते रहना खुद पर निवेश करने का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये ज़रूरी नहीं कि आप हर स्किल में माहिर बने, लेकिन कम से कम नई चीज़ों के प्रति खुला रहना और सीखने की इच्छा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। कौशल में निवेश करने का मतलब है अपने मौजूदा काम को बेहतर तरीके से करना सीखना और साथ ही ऐसे नए कौशल भी सीखना जो भविष्य में आपके काम आ सकें। जैसे अगर आप किसी पारंपरिक क्षेत्र में काम करते हैं तो डिजिटल कौशल सीखना आपको भविष्य के लिए तैयार कर सकता है। अगर आप तकनीकी क्षेत्र में हैं तो संवाद कौशल और नेतृत्व क्षमता सीखना आपको आगे बढ़ा सकता है। ये विविधता आपको बदलते हालातों में भी प्रासंगिक बनाए रखती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कौशल सीखने में शुरुआत में असहजता महसूस होना स्वाभाविक है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं हम शुरुआत में अच्छे नहीं होते और यह अनुभव अक्सर निराशाजनक लगता है, लेकिन यही वह समय है जब हमें धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। हर विशेषज्ञ कभी न कभी शुरुआती था। अगर आप इस असहज दौर से गुजरने का साहस रखते हैं तो समय के साथ आप उस कौशल में माहिर बन जाएंगे और यह महारत आपको जीवन भर फायदा देगी। अध्याय 6, रिश्तों में निवेश। खुद पर निवेश करने का मतलब सिर्फ अकेले बैठकर किताबें पढ़ना नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अच्छे और सार्थक रिश्ते बनाना भी है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हमारे रिश्ते हमारी खुशी और सफलता दोनों पर गहरा असर डालते हैं। जो लोग सकारात्मक और सहयोगी लोगों से घिरे रहते हैं वे जीवन में ज़्यादा प्रेरित और संतुष्ट महसूस करते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक और विषैले रिश्ते हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। रिश्तों में निवेश करने का मतलब है अपने करीबी लोगों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना, उनकी बात ध्यान से सुनना और ज़रूरत के समय उनके साथ खड़े रहना। इसके साथ ही यह भी ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों की तलाश करें जो हमें प्रेरित करें, जो हमसे बेहतर हों किसी न किसी क्षेत्र में और जिनसे हम कुछ सीख सकें। कहा जाता है कि आप अपने आसपास के 5 लोगों के औसत बन जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सोच समझकर अपने दायरे को चुनें। नेटवर्किंग भी रिश्तों में निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नए लोगों से मिलना, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बातचीत करना और अपने पेशेवर दायरे को बढ़ाना, यह सब भविष्य में नए मौके ला सकता है। बहुत सारे बड़े अवसर सीधे आवेदन से नहीं बल्कि रिश्तों और सिफारिशों से मिलते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को सिर्फ भावनात्मक समर्थन के लिए नहीं बल्कि अपने समग्र विकास के लिए भी महत्व दीजिए। अध्याय 7, आत्म जागरूकता में निवेश। खुद पर निवेश करने की शुरुआत खुद को समझने से होती है। जब तक आप ये नहीं जानते कि आपकी ताकतें क्या हैं,
आपकी कमजोरियां क्या हैं और आप असल में जिंदगी से क्या चाहते हैं, तब तक कोई भी निवेश सही दिशा में नहीं जा सकता। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को गहराई से समझना। यह एक ऐसा कौशल है जिसे ज्यादातर लोग कभी विकसित नहीं करते, क्योंकि हमें कभी यह सिखाया ही नहीं जाता। आत्म जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से आत्मचिंतन करना बहुत मददगार होता है। दिन के अंत में कुछ मिनट निकालकर सोचिए, आज कौन से पल अच्छे लगे, कौन सी चीजें परेशान करने वाली थीं और मैंने कैसी प्रतिक्रिया दी। यह छोटी सी आदत समय के साथ आपको अपने पैटर्न समझने में मदद करती है। जब आप अपने पैटर्न समझ जाते हैं तब आप उन्हें बदलने की क्षमता भी हासिल कर लेते हैं। डायरी लिखना आत्म जागरूकता बढ़ाने का एक बहुत कारगर तरीका है। जब हम अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं वे स्पष्ट हो जाते हैं। बहुत सारी उलझनें जो हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं लिखते ही सुलझने लगती हैं। इसके अलावा फीडबैक लेना भी बहुत ज़रूरी है। अपने करीबी लोगों से पूछिए कि वे आपको कैसे देखते हैं, आपकी कौन सी आदतें उन्हें अच्छी लगती हैं और कौन सी सुधारने लायक है। यह ईमानदार फीडबैक आपको एक ऐसा नज़रिया देता है जो आप खुद कभी नहीं देख सकते। अध्याय 8 वित्तीय शिक्षा में निवेश पैसे को समझना खुद पर निवेश करने का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। दुर्भाग्य से स्कूलों में हमें पैसे को समझदारी से संभालना कभी नहीं सिखाया जाता। हमें गणित पढ़ाई जाती है, विज्ञान पढ़ाया जाता है, लेकिन बजट बनाना, बचत करना या निवेश करना यह सब हमें खुद सीखना पड़ता है। यही कारण है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी पैसे के मामलों में गलत फैसले लेते हैं। वित्तीय शिक्षा में निवेश करने का मतलब है ये समझना कि पैसा कैसे काम करता है, कर्ज का सही और गलत इस्तेमाल क्या है और लंबे समय के लिए संपत्ति कैसे बनाई जाती है। ये ज्ञान आपको सिर्फ अमीर बनने में मदद नहीं करता, बल्कि यह आपको वित्तीय आज़ादी भी देता है। जब आप अपने पैसों को समझदारी से संभालते हैं तब आपको हर महीने की चिंता से मुक्ति मिलती है और आप अपनी जिंदगी के बड़े फैसले डर के बजाय भरोसे के साथ ले पाते हैं। अच्छी खबर यह है कि वित्तीय शिक्षा हासिल करना आज पहले से कहीं ज्यादा आसान है। किताबें, पॉडकास्ट, ऑनलाइन कोर्स ये सब आसानी से उपलब्ध हैं। बस जरूरत है इस विषय को गंभीरता से लेने की। जितनी जल्दी आप पैसे को समझना शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा समय आपके पास होगा अपने ज्ञान को असली संपत्ति में बदलने के लिए। अध्याय 9 आदतों में निवेश हमारी जिंदगी असल में हमारी रोजाना की आदतों का परिणाम है। बड़े बड़े फैसले कभी कभार ही जिंदगी बदलते हैं। असली बदलाव छोटी छोटी आदतों से आता है जो हम रोज दोहराते हैं। इसलिए खुद पर निवेश करने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतों को धीरे धीरे छोड़ना। सुबह जल्दी उठना, रोज पढ़ना, समय पर सोना, ये सब छोटी आदतें हैं, लेकिन इनका असर वर्षों में बहुत बड़ा हो जाता है। आदतें बनाने का सबसे कारगर तरीका है छोटी शुरुआत करना। अगर आप रोज 1 घंटा पढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी बिल्कुल नहीं पढ़ते तो 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। ये छोटा कदम आसान लगता है, इसलिए इसे बनाए रखना भी आसान होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये आदत मजबूत होती जाती है आप समय बढ़ा सकते हैं। यही सिद्धांत किसी भी नई आदत पर लागू होता है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, पढ़ाई हो या ध्यान करना हो। बुरी आदतों को छोड़ना भी उतना ही जरूरी है जितना अच्छी आदतें बनाना। बहुत सारी बुरी आदतें जैसे बेवजह सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना या टाल मटोल करना हमारी ऊर्जा और समय दोनों चुरा लेती है। इन आदतों को पहचानना और धीरे धीरे इनकी जगह बेहतर आदतें लाना खुद पर निवेश का एक अहम हिस्सा है। याद रखिए, आदतें रातों रात नहीं बदलती, लेकिन निरंतरता के साथ कोई भी आदत बदली जा सकती है। अध्याय 10 आराम क्षेत्र से बाहर निकलना खुद पर निवेश करने के लिए यह जरूरी है कि हम बार बार अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें। जब तक हम वही काम करते रहेंगे जो हमें आसान और सुरक्षित लगता है, हम कभी भी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। विकास हमेशा असहजता से होकर गुजरता है, चाहे वह जिम में एक्सरसाइज करते समय मांसपेशियों में होने वाला दर्द हो या नई भाषा सीखते समय होने वाली गलतियां। यह असहजता ही असली विकास की निशानी है। बहुत सारे लोग असहजता से बचने के लिए जीवन भर एक ही जगह अटके रहते हैं। वे वही नौकरी करते रहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं, वही आदतें दोहराते रहते हैं जो उन्हें आगे नहीं बढ़ाती, सिर्फ इसलिए क्योंकि बदलाव डरावना लगता है। लेकिन असली सच्चाई यह है कि आराम क्षेत्र में रहना अस्थायी सुरक्षा तो देता है, लेकिन लंबे समय में यह असंतोष और ठहराव की तरफ ले जाता है। खुद पर निवेश करने वाले लोग जानबूझकर खुद को नई चुनौतियों में डालते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यही रास्ता है असली विकास की तरफ। अध्याय 11 धैर्य और निरंतरता खुद पर निवेश करने का सबसे बड़ा सबक यह है कि इसके परिणाम तुरंत नहीं मिलते। जब आप कोई नई किताब पढ़ते हैं, कोई नया कौशल सीखते हैं या अपनी सेहत सुधारते हैं
आपको तुरंत कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आता। यही कारण है कि बहुत सारे लोग कुछ हफ्तों की कोशिश के बाद ही हार मान लेते हैं, लेकिन असली परिणाम महीनों और सालों की निरंतरता के बाद ही दिखाई देते हैं। यह धैर्य रखना आसान नहीं है, खासकर उस दुनिया में जहां हमें तुरंत परिणाम की आदत हो गई है। लेकिन जो लोग यह समझ जाते हैं कि खुद पर निवेश एक लंबी यात्रा है, न कि एक तुरंत मिलने वाला इनाम, वही लोग असल में बड़े बदलाव हासिल करते हैं। हर छोटा कदम, चाहे वह कितना भी धीमा क्यों न लगे, आपको सही दिशा में आगे ले जाता है। इसलिए निराश मत होइए अगर परिणाम तुरंत नजर ना आए। भरोसा रखिए और लगातार कोशिश करते रहिए। अध्याय 12, असफलता को सीख में बदलना। खुद पर निवेश करने की प्रक्रिया में असफलताएं आना स्वाभाविक है। जब आप कुछ नया सीखते हैं, आप गलतियां करेंगे। जब आप नई चीजें आजमाएंगे, कुछ प्रयोग असफल भी होंगे। यह सब सामान्य है और असल में यह प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। जो लोग असफलता से डरकर कोशिश करना बंद कर देते हैं, वे कभी भी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो लोग हर असफलता से कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, वे धीरे धीरे मास्टर बन जाते हैं। असफलता को सीख में बदलने के लिए हर असफल प्रयास के बाद खुद से पूछिए, इससे मैंने क्या सीखा? अगली बार मैं क्या अलग करूंगा? यह सवाल असफलता को नकारात्मक अनुभव से एक कीमती सबक में बदल देता है। समय के साथ यह आदत आपको ज्यादा लचीला और मजबूत बनाती है और आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना भी बिना घबराए कर पाते हैं। अध्याय 13, संतुलन बनाए रखना। खुद पर निवेश करने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ काम और सीखने में लगा दें। संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। आराम करना, परिवार के साथ समय बिताना और खुद को आनंद लेने का मौका देना, यह सब भी खुद पर निवेश का हिस्सा है। अगर आप लगातार खुद को थकाते रहेंगे बिना आराम के, तो आप जल्दी ही बर्नआउट का शिकार हो जाएंगे और आपकी उत्पादकता भी गिर जाएगी। संतुलन का मतलब है अपनी प्राथमिकताओं को समझदारी से बांटना। हर दिन कुछ समय सीखने के लिए, कुछ समय काम के लिए, कुछ समय अपने प्रियजनों के लिए और कुछ समय सिर्फ आराम करने के लिए रखिए। यह संतुलन आपको लंबे समय तक निरंतर और प्रेरित बनाए रखता है। याद रखिए, खुद पर निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसलिए इसे टिकाऊ तरीके से करना तेज लेकिन थकाने वाले तरीके से करने से कहीं बेहतर है। अध्याय 14, दूसरों की मदद करना भी एक निवेश है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन दूसरों की मदद करना खुद पर निवेश करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। जब आप किसी और को कुछ सिखाते हैं, आप खुद उस विषय को और गहराई से समझते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं, आपके अंदर एक गहरी संतुष्टि पैदा होती है जो आपको प्रेरित रखती है। इसके अलावा दूसरों की मदद करने से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। बहुत सारे सफल लोग अपनी सफलता का श्रेय इस आदत को देते हैं कि उन्होंने हमेशा दूसरों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की। जब आप उदारता से अपना ज्ञान और समय दूसरों के साथ साझा करते हैं, यह ऊर्जा किसी न किसी रूप में आपके पास वापस आती है। इसलिए खुद पर निवेश करते समय यह मत भूलिए कि दूसरों को ऊपर उठाना असल में आपको भी ऊपर उठाता है। अध्याय 15, बहानों से मुक्ति। खुद पर निवेश न करने के लिए हमारे पास हमेशा हजारों बहाने तैयार रहते हैं। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं बहुत बूढ़ा या बहुत जवान हूं। ये सारे बहाने असल में हमारे अंदर के डर को छुपाने का एक तरीका है। सच ये है कि हर इंसान के पास चुनौतियां होती हैं, लेकिन जो लोग खुद पर निवेश करना सीख जाते हैं, वे इन चुनौतियों के बावजूद रास्ता निकाल लेते हैं। बहानों से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले यह स्वीकार करना जरूरी है कि बदलाव की जिम्मेदारी सिर्फ आप पर है, किसी और पर नहीं। कोई और आकर आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। कोई परफेक्ट समय, कोई परफेक्ट परिस्थिति कभी अपने आप नहीं आएगी। आपको खुद ही वह पहला कदम उठाना होगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। जिस दिन आप बहाने बनाना बंद कर देते हैं, उसी दिन से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। अध्याय 16, छोटे कदमों की ताकत। खुद पर निवेश करने की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। आपको एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। बस आज से एक छोटा कदम उठाइए। एक किताब का एक पन्ना पढ़िए, 10 मिनट टहलिए या 5 मिनट ध्यान कीजिए। ये छोटे कदम अकेले में बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन जब ये रोज दोहराए जाते हैं तो समय के साथ ये एक बड़ी शक्ति में बदल जाते हैं। यह ऐसा ही है जैसे एक छोटा सा बीज समय के साथ एक विशाल पेड़ बन जाता है। शुरुआत में कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जड़ें गहरी होती जाती हैं और एक दिन अचानक वह विकास सबको दिखाई देने लगता है। खुद पर निवेश भी बिल्कुल वैसा ही है। इसलिए आज से ही शुरुआत कीजिए, चाहे वह कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो, क्योंकि हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से ही शुरू होती है। अध्याय 17, दूसरों की तुलना से बचना। खुद पर निवेश करने की यात्रा में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है
खुद की तुलना दूसरों से करना। सोशल मीडिया के इस दौर में हम हर पल दूसरों की सफलता, उनकी खुशियां और उनकी उपलब्धियां देखते रहते हैं। इससे हमारे मन में यह भावना पैदा होती है कि हम पीछे रह गए हैं, कि हमने अभी तक कुछ खास हासिल नहीं किया। लेकिन यह तुलना ज़्यादातर समय भ्रामक होती है, क्योंकि हम किसी और की पूरी यात्रा नहीं, सिर्फ उनके सबसे अच्छे पलों को देख रहे होते हैं। असली प्रगति दूसरों से तुलना करने में नहीं, बल्कि खुद के कल के मुकाबले आज बेहतर बनने में है। हर इंसान की यात्रा अलग होती है, अलग परिस्थितियों में अलग गति से चलती है। जब आप अपनी तुलना सिर्फ अपने पुराने संस्करण से करते हैं, तब आप असली प्रगति को पहचान पाते हैं और आपको वह प्रेरणा मिलती है जो टिकाऊ होती है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय उससे प्रेरणा लीजिए और अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित रखिए। यही मानसिकता आपको लंबे समय तक शांत और प्रेरित बनाए रखती है। अध्याय 18, पर्यावरण का महत्व। हमारा आसपास का वातावरण हमारी आदतों और सोच पर बहुत गहरा असर डालता है। अगर आपका कमरा अव्यवस्थित है, अगर आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं, या अगर आपका दिन भर का समय बिना किसी योजना के बीतता है, तो खुद पर निवेश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक ऐसा वातावरण बनाना बहुत ज़रूरी है जो आपको आपके लक्ष्यों की तरफ धकेले, न कि आपको उनसे दूर करे। अपने कार्यस्थल को व्यवस्थित रखिए जहां आप बिना किसी बाधा के पढ़ाई या काम कर सकें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको प्रेरित करें, जो आपकी उन्नति में आपका साथ दें। अपने फ़ोन पर ऐसे ऐप्स और कंटेंट को सीमित कीजिए जो सिर्फ समय बर्बाद करते हैं, और उनकी जगह ऐसे संसाधनों को जगह दीजिए जो आपको कुछ सिखाएं। जब आपका वातावरण आपके लक्ष्यों के अनुकूल होता है, तब अनुशासन बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको हर पल इच्छा शक्ति से लड़ना नहीं पड़ता। अध्याय 19, दीर्घकालिक सोच अपनाना। खुद पर निवेश करने के लिए दीर्घकालिक सोच अपनाना बेहद ज़रूरी है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से तुरंत संतुष्टि की तरफ आकर्षित होता है, इसलिए हमें वह काम करना आसान लगता है जो तुरंत मज़ा दे, जैसे मनोरंजन देखना या आराम करना, बजाय उस काम के जो लंबे समय में फ़ायदा दे, जैसे पढ़ाई करना या एक्सरसाइज करना। यह प्रवृत्ति बहुत सारे लोगों को खुद पर निवेश करने से रोकती है। दीर्घकालिक सोच का मतलब है आज की छोटी असुविधा को स्वीकार करना, ताकि भविष्य में बड़ा फ़ायदा मिल सके। जैसे कोई किसान बीज बोते समय तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वह जानता है कि सही समय पर सही देखभाल के साथ फसल ज़रूर आएगी। वैसे ही जब आप आज अपने ऊपर समय और मेहनत लगाते हैं, आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखेगा, लेकिन समय के साथ यह निवेश ज़रूर फलदायी होगा। जो लोग यह सोच अपना लेते हैं, वे तुरंत मिलने वाले आकर्षणों को नज़रअंदाज करना सीख जाते हैं और अपने बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, आज हमने समझा कि खुद पर निवेश करना दुनिया का सबसे कीमती और सबसे शक्तिशाली निवेश क्यों है। हमने ज्ञान, सेहत, समय, कौशल, रिश्तों, आत्म जागरूकता, वित्तीय शिक्षा और आदतों में निवेश की बात की। हमने यह भी समझा कि आराम क्षेत्र से बाहर निकलना, धैर्य रखना, असफलता से सीखना और संतुलन बनाए रखना, यह सब इस यात्रा का ज़रूरी हिस्सा है। याद रखिए, बाकी सारे निवेश बाजार की चाल पर, दूसरों के फैसलों पर या किस्मत पर निर्भर करते हैं, लेकिन खुद पर किया गया निवेश पूरी तरह आपके हाथ में होता है। ये वह संपत्ति है जो कभी आपसे नहीं छिनेगी और जिसका फायदा जीवन भर मिलता रहेगा। तो आज ही एक छोटा कदम उठाइए, चाहे वह एक किताब पढ़ना हो, एक नई स्किल सीखना हो, या बस 10 मिनट अपने लिए निकालना हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखिए और खुद में निवेश करना कभी बंद मत कीजिए।